द डीप डाइव की आज की इस विस्तृत चर्चा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का ये जो गहन अध्ययन है ना, वो सीधा हमारी मानवीय संवेदनाओं की गहराइयों में उतरता है। बिल्कुल, और आज के स्रोत वाकई बहुत अनूठे हैं। हाँ, आज हम कुछ ऐसे प्रामाणिक दस्तावेजों और रचनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं जो जो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकते हैं। हमारे पास प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य शिवपूजन सहाय की एक आत्मकथात्मक कहानी है। साथ ही अज्ञे जी का दार्शनिक नजरिया है और सिक्किम की वादियों का एक बहुत ही मनमोहक यात्रा वृत्तांत भी है। और इसके अलावा वो जो आजादी के दौर का तीखा सामाजिक व्यंग है और एक कांवड़िया भजन भी। एकदम सही। और इन सब के साथ आधुनिक सड़क दुर्घटना से जुड़ा एक बेहद दुखद और सच्चा पत्र भी शामिल है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि बचपन की मासूमियत, समाज की कठोर सच्चाई और कला का असली उद्गम आपस में कैसे जुड़े हैं। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि सुनने वालों में से कई लोगों ने शायद इन कहानियों को अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा। हाँ, अक्सर ये पाठ्य पुस्तकों में होते हैं। सही कहा। लेकिन तब एक विद्यार्थी के तौर पर मतलब इन्हें पढ़ने का नजरिया अलग होता है। हाँ, आज एक वयस्क के रूप में जब हम दुनिया की सच्चाइयों को देख चुके हैं तो इनका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। ये सब एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक धागे से जुड़े हुए हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आज का विषय वाकई बहुत बहुत दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं अपने पहले स्रोत से, जो हमें सीधे बचपन की उन भूली बिसरी पगडंडियों पर ले जाता है। हम बात कर रहे हैं आचार्य शिवपूजन सहाय जी की। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ। बिल्कुल। 1893 में उनका जन्म हुआ था और 1960 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका असल नाम तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन बचपन में प्यार से उन्हें भोलानाथ कहा जाता था। जी। उनकी रचना माता का आंचल, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, वो एक बहुत ही सजीव चित्रण पेश करती है। इसमें पिता और पुत्र के बीच का जो वात्सल्य है वो बहुत मधुर और हास्यपूर्ण है। हाँ, और ग्रामीण भारत के उस दौर का एक बहुत सटीक आईना भी है। उस समय जीवन बहुत सरल हुआ करता था। बिल्कुल। कहानी में एक दृश्य है जहाँ पिता सुबह सुबह उठकर पूजा करने बैठते हैं तो छोटे भोलानाथ को भी अपने पास बिठा लेते हैं। बच्चा जिद करता है और पिता हंसकर उसके चौड़े माथे पर भभूत का त्रिपुंड लगा देते हैं। हाँ, वो 3 आड़ी रेखाओं वाला शिवजी का प्रतीक है ना, एकदम सही। और उस भभूत के साथ वो बच्चा सचमुच बम भोला बन जाता है। यह दृश्य सिर्फ धर्म को नहीं बल्कि उस दौर के पारिवारिक जुड़ाव को दिखाता है, जहां बच्चे पिता की दिनचर्या का हिस्सा होते थे। पिताजी का वात्सल्य देखिए। वो कागज के टुकड़ों पर राम राम लिखते, उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते और फिर भोलानाथ को कंधे पर बिठाकर गंगा नदी तक ले जाते, मछलियों को खिलाने के लिए। वो मासूमियत की एक अलग ही दुनिया थी। और जब भोलानाथ आईने में खुद को निहारते और पिताजी के देखने पर शर्मा कर आईना रख देते तो चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती है। लेकिन घर आकर जब खाने की बारी आती तो वो पिता की गोद में ही बैठकर खाते थे। मगर माँ को हमेशा लगता था कि पिता को बच्चों को खिलाना नहीं आता। ये एक बहुत ही सार्वभौमिक मातृ प्रवृत्ति है। हाँ, हर माँ यही सोचती है। बिल्कुल। माँ अक्सर पिता से शिकायत करती थी कि पुरुषों को बच्चों का पेट भरना नहीं आता। वो खुद अपने हाथों से दही भात सान कर, तोता मैना कबूतर जैसे नाम लेकर बड़े बड़े कौर खिलाती थीं। और कहती थीं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जी। यानी जब अच्छे से खाएगा तभी दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। ये केवल खाना खिलाना नहीं था, ये सुरक्षा का वो भाव था जो दुनिया की हर माँ में झलकता है। लेकिन कहानी में यहाँ से एक बहुत बड़ा भावनात्मक मोड़ आता है। बच्चे अपनी दुनिया में मगन हैं, आंधी में गोपी आम चुन रहे हैं, मूसन तिवारी नाम के एक बुजुर्ग को चिढ़ा रहे हैं, जो बच्चों की एक स्वाभाविक शरारत है। लेकिन एक दिन जब वो चूहों के बिल में पानी डाल रहे होते हैं तो वहां से एक असली सांप निकल आता है और बच्चे दहशत में बेतहाशा भागते हैं। बिल्कुल। कोई औंधा गिरता है, किसी का सिर फूटता है। भोलानाथ लहूलुहान हालत में डर से कांपते हुए घर पहुंचते हैं। और यहाँ एक सवाल उठता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो पिताजी बाहर ही बैठे होते हैं। पिता, जो शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हैं, रक्षा कर सकते हैं, वो भोलानाथ को पुकारते हैं, गोद में लेना चाहते हैं। लेकिन भोलानाथ पिता को अनदेखा करके सीधा घर के भीतर अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक क्षण है। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है कि प्राणों के संकट में पिता की गोद छोटी पड़ जाती है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। पिता बाहरी दुनिया और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। सही बात है।
जबकि माँ का आंचल उस गर्भ की स्मृति है जहां बच्चा सबसे अधिक सुरक्षित था। जब बात गहरे संकट या खतरे की आती है तो माता का आंचल ही उसे सबसे अभेद्य ढाल लगती है। दुनिया भर के डरों के सामने वो साधारण सा सूती आंचल सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बिल्कुल। माँ का वो स्पर्श, हल्दी पीसकर घावों पर लगाना, ये पूर्ण स्वीकार्यता का प्रतीक है। वाकई। लेकिन जहां एक तरफ माँ का ये सुरक्षित आंचल है, वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज है, जिसका यथार्थ कभी-कभी बहुत कठोर और क्रूप होता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हमारे अगले स्रोत इसी कड़वी सच्चाई को सामने लाते हैं। हाँ, कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध व्यंग्य कथा जॉर्ज पंचम की नाक। बिल्कुल। और यहां आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों को ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहां किसी भी राजनीतिक या ऐतिहासिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। हम केवल स्रोतों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं। जी। तो कहानी का घटनाक्रम कुछ यूं है कि इंग्लैंड की रानी भारत आ रही हैं और दिल्ली में पूरी तैयारी चल रही है, सब चकाचक है, लेकिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है। अब उस नाक को लगाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। वो पूरे भारत का दौरा करता है। दादा भाई नेरोजी, गोखले, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सबकी मूर्तियों की नाक नापता है। और नतीजे में क्या मिलता है? यही कि जॉर्ज पंचम की नाक से हर भारतीय नेता की नाक बड़ी निखरती है। यहां तक कि बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक भी बड़ी है। लेकिन मेरे मन में यह सवाल आता है कि क्या ये व्यंग्य थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन यही तो व्यंग्य की ताकत होती है। नाक हमारे समाज में इज्जत का प्रतीक है। हाँ, नाक कटना मतलब इज्जत जाना। बिल्कुल। सभी भारतीय नेताओं की नाक का बड़ा होना ये दर्शाता है कि उनका सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक बड़ा है। और अंत में मूर्तिकार जो सुझाव देता है वो और भी खौफनाक है कि किसी जीवित व्यक्ति के नाक काट कर लगा दी जाए। जी, और व्यवस्था इसकी इजाजत भी दे देती है। ये दिखाता है कि एक समाज दिखावे के लिए अपने ही नागरिकों के बलि चढ़ाने को तैयार हो सकता है। ये मानसिक गुलामी पर एक बेहद तीखी टिप्पणी है। रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रतीक है। और इसी मूक बलिदान से जुड़ा एक और स्रोत है हमारे पास, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी की कहानी। हाँ। इसमें टुन्नू और दुलारी की कहानी है। दुलारी एक गायिका है और टुन्नू एक युवा लड़का जो उससे निश्चल प्रेम करता है। टुन्नू ने दुलारी को खादी की एक साड़ी भी भेंट की थी। और उस खादी का संदर्भ बहुत गहरा है, क्योंकि उस दौर में खादी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और आजादी के संघर्ष का प्रतीक थी। बिल्कुल। एक दिन जुलूस में पुलिस जमादार अली सगीर द्वारा टुन्नू को बहुत बेरहमी से मारा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि उसकी लाश को चुपचाप वरुणा नदी में बहा दिया जाता है, ताकि किसी को भनक न लगे। ये उन अनगिनत गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतीक है जिनका बलिदान दर्ज नहीं हुआ। और दुलारी का दर्द तो किसी को भी रुला दे। वो टुन्नू की दी हुई वही खादी की धोती पहनती है जिस पर आंसुओं के धब्बे हैं। समाज की क्रूरता देखिए, उसे जबरदस्ती अमन सभा के कार्यक्रम में गाने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ सुनने वालों के लिए जानना जरूरी है कि अमन सभा ब्रिटिश हुकूमत के वफादारों द्वारा बनाई गई संस्था थी, ताकि आजादी के आंदोलनों को कमजोर किया जा सके। जी। दुलारी को उसी जगह गाने को मजबूर किया जाता है जहाँ कुछ घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या हुई थी। ये एक चरम मनोवैज्ञानिक यातना थी। और वहां वो गाती है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासों में पूछूं, यही मेरी झुलनी खो गई है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये उसका मौन विद्रोह था, सत्ताधीशों के मुंह पर एक तमाचा। बिल्कुल। दुलारी का वो मूक विद्रोह हमें झकझोर देता है। लेकिन दुख केवल समाज की क्रूरता से नहीं आता, कभी-कभी ये प्रकृति के असीम सौंदर्य के बीच भी छिपा होता है। हाँ, अक्सर हम शांति ढूंढने प्रकृति के शरण लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं और चलते हैं सिक्किम की ओर। मधु कांकरिया जी का यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी। वो गंतोक या गैंगटोक, वहां से युमथांग और फिर कटाव का सफर तय करती हैं। कटाव, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हाँ, वहां श्वेत बौद्ध पताकाएं हैं जो मृत्यु पर 108 की संख्या में फहराई जाती हैं, और रंगीन पताकाएं नए काम के लिए। तिस्ता नदी का सौंदर्य ऐसा है कि लगता है सारी बुराइयां बह गईं। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि इस स्वर्ग जैसे सौंदर्य के बीच
जीवन का एक बेहद कड़वा यथार्थ मौजूद है। पत्थर तोड़ती औरतें। बिल्कुल। खतरनाक रास्तों को बनाने के लिए कुछ स्थानीय औरतें कुदाल और हथौड़े लिए पत्थर तोड़ रही थीं। और सबसे दर्दनाक दृश्य वो था जब उन्होंने देखा कि औरतों ने अपनी पीठ पर डोको बांध रखी है। वो बड़ी सी टोकरी जिसमें उनके छोटे बच्चे सो रहे होते हैं। जी, एक तरफ स्वर्ग जैसी सुंदरता जिसे देखकर सैलानी खुश हो रहा है, और दूसरी तरफ जिंदा रहने की एक कठोर जंग। लेखिका ने इसे मातृत्व और श्रम साथ साथ कहा है। हम प्रकृति का आनंद लेते हैं लेकिन रास्ते बनाने वालों के पसीने को भूल जाते हैं। ये विरोधाभास हमें बताता है कि जीवन कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। एक तरफ पहाड़ों पर जिंदगी बनाने की जद्दोजहद है और दूसरी तरफ हमारे आधुनिक शहरों में लापरवाही। और यही बात हमें अपने अगले स्रोत से जोड़ती है, जो एक बहुत ही भयानक त्रासदी को सामने लाता है। ये कोई कहानी नहीं, एक एकदम असली पत्र है। जतिन गांधी के पिता, गांधी जी का पत्र। ये पत्र वाकई किसी की भी रूह कपा सकता है। एक पिता ने ये पत्र अपने मृत बेटे के दोस्त निखिल को लिखा है। जतिन अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा था। वे पेट काटकर उसे इंजीनियर बना रहे थे। 31 दिसंबर की रात पार्टी के बाद उनके एक दोस्त नरेंद्र ने नशे में गाड़ी चलाई। कोहरा था, गाड़ी फ्लाईओवर के खंबे से टकरा गई। जतिन और उसके 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत ही दुखद। पिता लिखते हैं, वह आया अवश्य, परंतु कफन में लिपटकर सहारा बनने की जगह अर्थी को कंधा देना पड़ा। ये शब्द सुनकर लगता है सीने पर पत्थर रख दिया हो। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो एक व्यक्ति की महज एक रात की लापरवाही कैसे कई परिवारों के सारे सपने नष्ट कर देती है। ड्रंक ड्राइविंग का असर। जी, सिक्किम के उन्हीं रास्तों पर लिखे स्लोगन धीरे चलाएं, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारियों पर एक गहरा सबक है। एकदम सही। और जब इंसान इन त्रासदियों और समाज की विडंबनाओं को देखता है तो मन में गहरी पुकार उठती है। इसीलिए मनुष्य आस्था की शरण में जाता है। हमारा अगला स्रोत एक कांवड़िया भजन है। सुन लेने कांवड़िया की पुकार, भोलेनाथ जी। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कांवड़िया केवल महादेव से मोक्ष नहीं मांग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समाज की एक बहुत गहरी पीड़ा को अपने इष्ट देव के सामने रख रहा है। हाँ, वो पंक्तियां हैं, खेलते गर्भ में बेटी ने मरावे, मात पिता ने कोई बाहर बगावे। यानी कन्या भ्रूण हत्या और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भजन सच्ची श्रद्धा के साथ साथ समाज के काले सच को बयान कर रहा है। भक्त कह रहा है कि अन्याय बहुत बढ़ गया है। हमारी सच्ची आस्था भी हमारे समाज से अछूती नहीं है। और यही बात हमें आज के सबसे दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाती है कि कोई इंसान एक कोरा कागज लेकर ये सब लिखने क्यों बैठता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें अज्ञे जी के निबंध मैं क्यों लिखता हूं की तरफ जाना होगा। अज्ञे जी मानते थे कि सच्चा रचनाकार बाहरी दबाव के लिए नहीं लिखता, उसके भीतर की एक आभ्यंतर विवशता, एक बेचैनी उसे लिखने पर मजबूर करती है। जी, और उन्होंने जापान की यात्रा का एक रूह कंपा देने वाला उदाहरण दिया है। हिरोशिमा के अस्पताल में उन्होंने रेडिएशन पीड़ितों को देखा। एक विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर वो ऐसे समझते थे, पर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं लिखा। लेकिन एक दिन जब वो सड़क पर घूम रहे थे तो उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर किसी इंसान की उजली छाया देखी। वो पल जहां कोई इंसान विस्फोट से भाप बन गया और सिर्फ छाया रह गई। इस दृश्य ने अज्ञे जी को एक जबरदस्त झटका दिया। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या मरीजों को देखकर दुख नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन यही अनुभव और अनुभूति का अंतर है। मरीजों को देखना एक प्रत्यक्ष अनुभव था, एक तथ्य। हाँ, लेकिन उस पत्थर पर छाया देखकर जब उन्होंने उस इंसान के वाष्प बन जाने के दर्द को अपनी आत्मा पर महसूस किया, वो अनुभूति थी। वाकई, अनुभव वो है जो सामने घटित होता है, लेकिन अनुभूति वो है जब हम अपनी संवेदना से उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं जो हमारे साथ नहीं हुआ। पंचम के व्यंग तक, सिक्किम के संघर्ष से लेकर एक पिता के दुखद पत्र तक, और कांवड़िया की पुकार से अज्ञे जी की अनुभूति तक, ये सब हमें मानव स्वभाव की गहराइयों से परिचित कराता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि जानकारी मूल्यवान तब होती है जब वो हमें अधिक संवेदनशील बनाती है। इसका मकसद हमारी संवेदनाओं पर पड़ी धूल को साफ करना है ताकि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें। बहुत ही खूबसूरत बात। श्रोताओं के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहते हैं।
इन सभी स्रोतों को समझने के बाद जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, किसी अजनबी को सड़क पर संघर्ष करते देखते हैं, तो क्या हम केवल बाहरी दृश्य देखते हैं या उनके चेहरों के पीछे छिपी उस गहरी अनुभूति और अनकहे दर्दों को महसूस कर पाते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस सुन पड़ चुकी दुनिया को आज इसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है? इसी विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे विषय के साथ। तब तक इंसानियत को महसूस करते रहिए।